आज की वीडियो में मैं आपको एक्यूप्रेशर का ऐसा पॉइंट बताऊंगी जिसको लगाने के बाद आपके चेस्ट पेन में मिलेगा आराम। जी हाँ, आज की वीडियो में मैं एक्यूप्रेशर के पॉइंट तो बताऊंगी ही, साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि आखिर ये जो चेस्ट पेन है ये क्यों होता है। क्या हर चेस्ट पेन हार्ट की वजह से ही होता है? अगर नहीं होता तो और किन वजह से होता है, और कब हमें भागना चाहिए हॉस्पिटल और कब हमें आराम से इसे हैंडल कर लेना चाहिए। तो इन सारी बातों पर आज मैं चर्चा करने आई हूँ। साथ ही जो पॉइंट बता रही हूँ ये कहाँ काम करेगा और कैसे काम करेगा, ये सारी चीज़ें डिटेल आज की वीडियो में लेकर आई हूँ। तो वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आपको सारा समझ में आ जाए और आप अपने आप को समझ कर संभाल कर इस सर्दियों में बचा कर रख सकें। देखिए, इस समय बहुत ज़्यादा ठंड है तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। मैं हूं डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना द्वे एक्यूप्रेशर, जिसका उद्देश्य है किस तरीके की छोटी मोटी समस्या जो भी आती है उसको हम आराम से एक या दो पॉइंट के माध्यम से सॉल्व कर लें। और अगर एक या दो पॉइंट के माध्यम से सॉल्व ना हो तो दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो होता है कि पेशेंट की सारी डिटेल लेकर के, सिम्टम लेकर, हिस्ट्री लेकर के उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए। और दूसरा होता है कि छोटी मोटी चीज़ों के लिए अगर हम घर बैठे खुद ही इलाज सीख लें तो और बढ़िया। तो इसके लिए मैं समय समय पर वेबिनार करती रहती हूँ। एक वेबिनार मैं करने वाली हूँ विंटर स्पेशल। देखिए, मेरे मुंह से धुआं निकल रहा है, कितना टेम्परेचर होगा समझ लीजिए। तो नॉर्थ इंडिया में इस समय, विशेष रूप से जहाँ पर मैं हूँ प्रयागराज में, भयंकर वाली ठंड है। और ऐसे में ज़रा सा भी चेस्ट में पेन आ जाए तो लोगों की हालत ख़राब हो जाती है, भले वो किसी और वजह से हो। इसीलिए मुझे लगा कि मुझे ये बता देना चाहिए। तो विंटर स्पेशल एक में वेबिनार भी ले रही हूँ और उसमें मैं हार्ट और ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के विशेष रूप से पॉइंट आपको बताने वाली हूँ। कि अगर आपने देखा कि ये सिम्टम आ रहे हैं तो कैसे पता चलेगा कि ये हार्ट अटैक होने वाला है, एंजाइना हो रहा है, या आपको हैमरेज वगैरह होने के चांसेस हैं, या बीपी बड़ी तेज़ी से ऊपर भाग रहा है उसको नीचे लेकर कैसे आएँ, या नीचे हो गया है तो उसको ऊपर कैसे करें। हाथ पैर में सुन्नपन, आइसी कोल्ड हैंड एंड फीट, ये नाक ठंडी हो जा रही, पीठ पूरी ठंडी हो जा रही, जैसे बर्फ़, पैर पूरे ठंडे हो जा रहे हैं, रात भर हीटर और ब्लोअर सब कुछ चल रहा है, काम नहीं कर रहा है, उंगलियां ब्लू हो जा रही हैं। और इतना सीवियर होता है कभी कभी, इसको डॉक्टर फिर कट करते हैं, रेनॉट्स हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने का, उसको मैनेज करने का, ये सारे पॉइंट मैं आप लोगों को दे देना चाहती हूँ कि कम से कम ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं। तो अर्ली स्टेज में अगर आप लगा लें तो आपकी काफ़ी समस्या तो ऐसे ही सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो आप अगर इसके इच्छुक हैं ना, तो मैं लेने जा रही हूँ 10th और 11 जनवरी 2026 में ये वेबिनार। घर बैठे होगा, कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है। शाम को 5:30 से 7:30 बजे तक बिस्तर में चादर नहीं, ब्लैंकेट और रजाई ओढ़ करके आराम से एंजॉय करते हुए इसको सीखिए। और सामने मैं नंबर दे रही हूँ रजिस्ट्रेशन के लिए, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आइए असली मुद्दे की बात कर लें कि चेस्ट में पेन। चेस्ट में पेन आया इधर, और इधर मेरे पास फ़ोन आया कि जी मेरे पास बड़ी इमरजेंसी है, बड़ी इमरजेंसी। क्या हो गया? अरे चेस्ट पेन हो रहा है, हमें लग रहा है या तो अटैक है, एंजाइना है, कुछ तो है। अरे नहीं, ये आपके हार्ट की वजह से भी हो सकता है, ये आपके लंग की वजह से हो सकता है, ये आपके डाइजेस्टिव डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है, मस्कुलो स्केलेटन सिस्टम की वजह से हो सकता है, या चोट वगैरह हो उसकी वजह से भी हो सकता है। लेकिन आपको तो सबसे पहले बड़ा वाला दिखाई देता। और दिखाई क्यों ना दे, इससे रिस्क भी तो है ना जान जाने का, इसलिए वो डरते हैं। तो इसीलिए मुझे लगा कि ये हम आपको सिखा देते हैं पूरा, जितना हो सकता है उतना कोशिश कर लेती हूँ मैं। तो अब देखिए, चेस्ट पेन है तो कैसे पता करें कि ये हार्ट वाला है, ये लंग्स वाला है, ये डाइजेस्टिव वाला है, ये आपका मस्कुलोस्केलेटन वाला है, कोई चोट वोट लग गई है, मौसम का है, साइकोलॉजिकल का है, एंजाइटी वगैरह का है, कैसे पता चले। अच्छा, चेस्ट पेन तो चेस्ट पेन अगर वो शिफ्ट हो गया लेफ्ट में, तब तो 100 नहीं 1000% हम पूरा पक्का हो जाते कि बस अब ये हार्ट का ही है। तो ये आपको बताऊंगी, साथ में ये बताने जा रही हूँ कि अगर इनमें से ये सिम्टम दिखें तब इमरजेंसी, अदरवाइज आप आराम से मैनेज कर लेंगे और पॉइंट में बताऊंगी ही। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं डराने वाला ही बता देती हूँ जिसको देखकर आपको डर लगता है, और वो है आपका हार्ट रिलेटेड इश्यूज। और ये वास्तव में इमरजेंसी होता है।
इसमें क्या क्या हो सकते हैं, 2-3 कंडीशंस होते हैं। पहला एक कंडीशन है जिसे आप भी समझ रहे हैं, हार्ट अटैक या एंजाइना। दूसरा होता है पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस क्या है, जो हार्ट होता है वो जिस कवर में बंद होता है उसको पेरिकार्डियम बोलते हैं। तो अगर उस पेरिकार्डियम की झिल्ली में इन्फ्लेमेशन आ जाए, सूजन आ जाए, है ना, तो उसकी वजह से भी चेस्ट पेन होता है। और तीसरा होता है एओर्टिक डिसेक्शन और एन्यूरिज्म। अगर ये है तो भी ऐसा होता है। तो अब इसके बारे में समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों है, क्या है और सिम्टम क्या है, फिर हम आगे चलेंगे। तो ये जो आपका एंजाइना या हार्ट अटैक है, एंजाइना क्या है, एंजाइना है इसका वो साथी, एंजाइना का मतलब वो जो हार्ट अटैक आने की सूचना देता है। एंजाइना हार्ट अटैक नहीं है, वो इसका इन्फॉर्मर है। तो अगर एंजाइना हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपको कुछ बड़ी घटना घटने वाली है, उसकी सूचना आपको दी जा रही है। तो कैसे दी जाएगी, तो प्रेशर फील होगा, ऐसा लगे कि कोई निचोड़ रहा है, या डल डल पेन होगा लेकिन हमेशा बना रहेगा। ये क्यों होता है, क्योंकि जब हार्ट में ब्लड नहीं पहुंचता तभी हार्ट अटैक होता है। तो ये ब्लॉक्ड ब्लड फ्लो की वजह से होता है। और ये यही नहीं रहेगा, ये रेडिएट करेगा। ये रेडिएट करेगा तो आपके लेफ्ट आर्म में जाएगा, जा किसी आर्म में भी सकता है लेकिन लेफ्ट में ज़्यादा जाएगा। आपके जॉ में जाएगा। जॉ में जाने पर अक्सर हम डेंटिस्ट के पास भाग जाते हैं, कह रही हमारे दांत में कुछ तो हो रहा है, बड़ा पेन है, बड़ा पेन है, लेकिन ये कभी कभी हार्ट का निकल जाता है। बैक पेन होगा कहाँ, हार्ट के ठीक पीछे, नीचे कमर में नहीं, लेकिन अगर हार्ट के ठीक पीछे हो रहा है तो ये आपके हार्ट अटैक या एंजाइना का सिम्टम हो सकता है। इसके साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, नोजिया होगा, स्वेटिंग होगी, वॉमिटिंग भी हो सकती है इमरजेंसी में, लेकिन नौसिया आपको ज़्यादा फील होता है। तो अगर ये सिम्टम है तब तो ये हार्ट अटैक या एंजाइना वाला है। अगर ये पेरिकार्डाइटिस हुआ, हार्ट के कवरिंग में स्वेलिंग आ गई, इन्फ्लेमेशन है, तब क्या होगा, तब होगा कि जब आप सांस लेंगे, जितनी बार सांस लेंगे तब वहाँ पर पेन ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी जब उस पर प्रेशर पड़ेगा। अदरवाइज आपको ज़्यादा नहीं होगा। और ये कहाँ होगा, पेरिकार्डियम हार्ट की कवरिंग है, तो जो हार्ट का सैक है उसके अराउंड ये पेन आपको ज़्यादा फील होता है और सांस लेने पर बढ़ता है। दूसरा है आपका एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म का मतलब हो गया कि कोई टीयरिंग हो गई या बल्ज हो गया आपकी जो हार्ट की मेन आर्टरी है उसमें, तब भी इस तरीके का पेन होता है। और ये इमरजेंसी वास्तव में होती ही है, लेकिन सब नहीं। अब देखिए दूसरा मैं आपको दिखाऊंगी लंग्स वाला। अब लंग्स वाले में क्या कंडीशन है, एक हो सकता है आपका न्यूमोनिया, इसमें भी आपको दोनों लंग्स भी यही है, हार्ट भी यही है। तो हार्ट में प्रॉब्लम होगी तो भी चेस्ट में पेन आएगा, और लेफ्ट लंग में प्रॉब्लम हो गई तो भी लेफ्ट साइड में आएगा। तो कैसे पहचानेंगे, तो प्लूरिसी या न्यूमोनिया हो तो भी ऐसा होगा। क्या होता है ये, इन्फ्लेमेशन या आपका कोई इन्फेक्शन अगर हो जाए लंग्स की लाइनिंग में, कवरिंग में, तब इसको हम बोलते हैं न्यूमोनिया बोल देते हैं और प्लूरिसी बोल देते हैं। दूसरा न्यूमोथोरैक्स अगर हो जाए, न्यूमोथोरैक्स का मतलब है कि आपका जो लंग्स है वो कोलैप्स हो जाए, तब भी इस तरीके की परेशानी होती है। दूसरा पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाए। पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म का मतलब है कि ब्लड का क्लॉट बन जाए आपके लंग्स में, तब भी ये घातक होता है। यही अगर एम्बोलिज्म ये घूम करके ब्रेन में चला गया तो हेमरेज करा देगा, आपको पैरालिटिक अटैक करा देगा, हेमीप्लेजिया कर देगा। और लंग्स में है तो इस तरीके का पेन लेकर के आएगा। इसके अलावा एक पेन होता है, होता तो डाइजेशन की वजह से है लेकिन मिमिक करता है हार्ट का। डर जाते हैं हम कि बस 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 ये तो हमारा हार्ट तो गया। तो वो क्या हो सकता है, इसमें नंबर 1 है GERD, यानी एसिड रिफ्लेक्स। जो आपके स्टमक में एसिड बनता है, यही स्टमक का एसिड जब इरिटेट करता है इसोफेगस को और बर्निंग होती है उस एरिया में, तो हम डर जाते हैं और हमको लगता है पेन वगैरह देख कर कि बस ये हार्ट का है। दूसरा हाइटस हर्निया, जो आपका डायफ्राम है ऊपर चेस्ट रीजन में, जब वहाँ पर हर्निया हो जाती है तो स्टमक बल्ज कर जाता है ना, डायफ्राम के थ्रू,
तब भी इस तरीके की चीज़ें देखने मिलती है। इसके अलावा अगर इसोफेजियल स्पाज्म हो या यहाँ पर कोई अल्सर हो, तब भी आपको इरिटेशन होता है, या शोर है, शोर हो गया आपके इसोफेगस में, तो भी इस तरीके का पेन बड़ा ही कॉमन देखने को मिलता है और हम समझते हैं कि बस हमारा हार्ट गया काम से। तीसरा होता है आपका मस्कुलोस्केलेटन। ये तो पहचानना बड़ा आसान है कि बैठे हुए हैं तो ठीक है, लेकिन ज़्यादातर ये तब वर्सन कर जाता है जब आप मूवमेंट करते हैं, चलेंगे तब होगा। क्यों? क्योंकि मसल और स्केलेटन, बोन और मसल तभी इन्वॉल्व होती हैं जब आप मूव करते हैं, अदरवाइज नहीं। तो अगर आपका कोस्टो कॉन्ड्राइटिस है, यानी आपका जो रिब केज है इसमें कोई इन्फ्लेमेशन आ गया है, और सर्दियों में खूब होता है, जरा सा भी सर्दी लग गई तो ऐसा हो जाता है। इसके अलावा मसल स्ट्रेन हो गया या मसल में कोई इंजरी हो गई तो भी चेस्ट में पेन होगा, या कोई ब्रोकन रिब्स वगैरह हो गई तो भी हो सकता है। ब्रोकन रिब्स है तब तो आप समझ जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऑस्टियोपोरोसिस इतना सीवियर होता है कि जब ब्रोकन हो जाती है तो हमें पता नहीं चलता, वो तो बाद में जब भाग के जाते हैं, एक्सरे वगैरह कराते हैं, तब पता चलता है। इसके अलावा और भी कारण हैं, और कारण में क्या है, चोट लग गई, उसमें तो खैर आप उतना नहीं डरते, लेकिन फिर भी आपको बता दूं, एक शिंगल्स होते हैं हर्पीज वगैरह में, उसमें भी नर्व पेन होता है, रैश अपीयर होने से पहले ही। तो ये कुछ ऐसे रीज़न हैं जो आपके चेस्ट में पेन के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। लेकिन कब डरना है कब नहीं डरना है वो हमने आपको यहाँ पर बता दिया। अब हमें देखना है कि हम कब ज़्यादा डरें और इमरजेंसी है भागें। तो पहला तो ये है कि अगर आपका चेस्ट पेन रेस्ट करने से भी इम्प्रूव नहीं हो रहा है और उसकी सीवियरिटी डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, तो आपको ज़रा सा भी इधर उधर करके अवॉइड करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। दूसरा, सीवियर प्रेशर फील होता हो या स्क्वीजिंग फील होता हो या यहाँ पर फुलनेस सा फील होता हो तो ये इमरजेंसी है। अगर आपका पेन आर्म्स में, बैक में, जॉ में या शोल्डर्स तक में स्प्रेड कर रहा है तो इमीडिएट आपको भागने की ज़रूरत बिल्कुल है। और अगर सडन डिजीनेस आ रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, स्वेटिंग है, नौसिया है या वॉमिटिंग है, तो भी आप इसको ये ना सोचें कि पेट ठंड खा गया। अगर आपका नौजिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, तो इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ नहीं होता। अगर जी घबरा रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है और साथ में वॉमिट या नौसिया हो रहा है, तब आपको इसे इमरजेंसी समझना चाहिए। तो ये मैंने आपको रीज़न बता दिए कि ये होता है, ये सिम्टम होता है और ऐसे ऐसे आप इसको कर सकते हैं। अब मैं बताती हूँ आपको एक्यूप्रेशर का धमाकेदार पॉइंट। देखिए, इनमें से ज़्यादातर चीज़ें हैं ब्लड फ्लो वाली। तो अगर हम अपने शरीर का क्वी और ब्लड का फ्लो, एनर्जी और ब्लड का फ्लो इम्प्रूव कर दें, जो कि जाड़े में अक्सर बाधित होता है। ठंडी है, आप एक जगह पे यूं सिकुड़ के बैठे हुए, जहाँ सिकुड़ गए, ये एल्बो आपने मोड़ लिया, एल्बो आपकी नम हो जाती है, हाथ नम हो जाता है, यूं करके सो गए तो नम हो गया। आधा नम तो सर्कुलेशन होता है, आधे और कारण से होता है। पैर मोड़ के सोए हुए हैं या ज़्यादा देर बैठ गए, पैर सो गया, तो ब्लड सर्कुलेशन अगर हम प्रॉपर कर दें, बढ़ा दें, क्योंकि एज जब ज़्यादा होती है ना तो आप चाहें तो भी नहीं चल सकते, घुटने जाम है, चला नहीं जा रहा है। इन सब पर मैंने पूरी वीडियो बनाई है, विंटर प्लेलिस्ट खोल के देख लीजिएगा, ओल्ड एज प्रॉब्लम करके प्लेलिस्ट है पूरी, उसको देख लीजिएगा कि ठंडी की वजह से जॉइंट में पेन आ रहा है या नाक बंद है या हाथ पैर बिल्कुल गल रहे हैं, तो इन सब के लिए इमीडिएट आप रिस्पॉन्स लेना है तो वहाँ पे जाके देख लीजिए। इसके लिए मैं लूँगी कंसेप्शन वेसल का पॉइंट नंबर 4। टेक्निकली देखेंगे तो दूर दूर तक मैच नहीं करेगा। क्यों मैच नहीं करेगा? क्योंकि ये तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पॉइंट है, ये तो किडनी, लीवर और बाकी चीज़ों को मैनेज करता है। लेकिन इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता है कि ये बॉडी फ्लूइड में आई हुई रुकावट को दूर करने का वंडरफुल पॉइंट है, भयंकर काम करता है। तो इसलिए यहाँ पर CV4 को लिया मैंने। अब CV4 नाम के पॉइंट को लेके क्या करें? इसमें 2 ऑप्शन करें। पहला ऑप्शन, अच्छा आप सोच रहे होंगे कि हमें बढ़ाना है तो वाइट मैग्नेट लगा दें। जो थोड़े समझदार है ना, वो उनके मन में ये जिज्ञासा आ रही होगी। तो देखो, सर्कुलेशन बाधित क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ मूवमेंट, या उसमें रास्ते में कोई ब्लॉकेज आई है।
तो CV4 ब्लड सर्कुलेशन नहीं बढ़ाएगा, अल्टीमेटली तो बढ़ ही जाएगा, लेकिन ये रुकावट को दूर करेगा। रास्ते में कोई चीज़ फंसी हुई है, अब सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, आपने रुकावट हटा दी, सर्कुलेशन बढ़ गया। तो सीधे सर्कुलेशन नहीं बढ़ाएगा, लेकिन ये क्या करेगा, ये आपके लिक्विड जो आपके शरीर में है, इसमें ब्लड भी है, बाकी भी लिक्विड आते हैं, तो ये आपके बॉडी फ्लूइड के रुकावट को करता है दूर। तो ये काम करेगा ये। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको इसमें करना है 2 ऑप्शन। पहला होगा बाई मैग्नेट, दूसरा होगा बाई कलर। मैग्नेट के लिए क्या करेंगे, मैग्नेट वाइट और येलो 2 तरीके के होते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं। एक पेपर टेप लिया, उसमें मैग्नेट को चिपकाया, और जैसा सामने पिक्चर दिख रहा है बस यहीं पर उठाइए और लगा दीजिए, हो गया आपका काम फुर्सत। इतना ही काम करना है। इसको लगा के थोड़ी देर देख लें, आधा घंटा, 45 मिनट। अगर आपको आराम मिल रहा है तो इसको कंटिन्यू कर लीजिए, अदरवाइज आप हॉस्पिटल में जाके एक बार चेकअप ज़रूर कराएं, कि पता चला कि आप अंधेरे में रह जाएं कि नहीं 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 इससे हो जाएगा, ये तो इसका है ही नहीं, ये तो उसका है। नहीं, अगर आपको समझ में आ जाए तो वेल एंड गुड, अगर समझ में नहीं आए तो आपको सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। और इसका दूसरा सब्स्टिट्यूट बाई कलर। अगर सीवियर ज़्यादा है प्रॉब्लम तब तो आपको मैग्नेट से ही करना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत है या हम लगा नहीं पा रहे हैं, पानी वगैरह का काम है, जल्दी जल्दी निकल जा रहा है, वैसे तो कलर भी निकल जाएगा, फिर भी अगर आपको लगता है कि कलर लगाना चाहिए तो आपको क्या करना होगा, इसी CV4 नंबर के पॉइंट पर आपको ब्लैक कलर स्केच पेन का सीधे उठाना है और लगा देना है और छोड़ देना है। दोनों को एक साथ नहीं लगाना कि अगर हम कलर और मैग्नेट दोनों लगा दें तो और तेज काम करेगा, नहीं। ये दोनों अलग अलग ऑप्शन है, या तो आप कलर लगाएं या मैग्नेट लगाएं। इतना हो सकता है कि अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ है, दिन में आपने कलर, रात में मैग्नेट, या इसका अपोजिट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको जब लगा कर आप रखेंगे कम से कम 12 घंटे, जब तक ठीक ना हो जाए, तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे ब्लड सर्कुलेशन होता गया, ब्लॉकेजेस खुलते गए, तो आपके यहाँ एनर्जी मिलती जाएगी और आपको जो ये परेशानियाँ हो रही थी ठीक हो जाएगी। अगर रिब इंजरी है तो वहाँ फ़ायदा नहीं होगा, अगर वहाँ पर शिंगल्स वगैरह है यानी हर्पीज वगैरह का हो रहा है तो नहीं होगा। ये केवल बॉडी फ्लूइड को नॉर्मल करने का पॉइंट है। बाकी समस्या गंभीर है, आपको नोन केस ऑफ ब्लॉकेज है या कुछ ऐसा है, तो जाहिर सी बात है कि आपको प्रॉपर कंसल्टेशन ले करके तब ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए उपयोगी हुई होगी। अगर ये आपको लगता है कि आपके काम में थोड़ा सा भी ये हेल्प करेगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। लाइक तो करना ही है, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर खूब ज़्यादा करिए, क्योंकि इस मौसम में बुज़ुर्गों को बहुत डर लगता, कोई भी हो, हमें और आपको भी हो जाए तो भी डर लगेगा। तो एक बार आप उनको अगर देंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा कि हाँ हम इसको लगा के सही कर रहे हैं। अब कलर कहाँ मिलेगा आपको पता है, किसी भी स्टेशनरी के शॉप पर मिल जाएगा, नहीं तो घर में बच्चों के पास मिल जाएगा, कहीं पर भी आप आसानी से इसको लेकर के और अप्लाई कर सकते हैं। मैग्नेट के लिए यहाँ पर नंबर दे दूंगी, यहाँ से आप मैग्नेट किट ऑर्डर करके लगा सकते हैं। एक मैग्नेट किट और एक मैग्नेट आपके पूरे जीवन को बढ़िया सुखमय बना सकता है। और साथ ही आपको ये कहना चाहूँगी कि आप कमेंट में ये ज़रूर लिखा करें कि इस पॉइंट को लगाने के बाद आपको कैसा फील हुआ। थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया, बड़ी अच्छी जानकारी देती हैं आप, तो बड़ी अच्छी हैं। उससे बढ़िया होगा कि आप ये लिखा करें कि जब आपने इसको अप्लाई किया तो आपको क्या लाभ मिला, कितनी देर में मिला, कैसे, ताकि दूसरे जो लोग हैं वो इस कमेंट को पढ़ें तो वो ज़्यादा उपयोगी साबित हो उनके लिए। ठीक है, तो आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और विषय के साथ। थैंक यू सो मच।